अक्षय सर सर एक साथ में प्लीज प्लीज सर अक्षय सर प्लीज थैंक यू सर अक्षय सर सर एक साथ में प्लीज प्लीज सर अक्षय सर प्लीज थैंक यू सर जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ आए और मुझे मौका मिला इतने बड़े मंच पे आके लोगों से बात करने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जी हाँ, बिल्कुल मैं पहले एक्शन फिल्में बहुत किया करता था क्योंकि मुझे और कुछ आता भी नहीं था। और मैं करीबन 12 या 13 साल मैंने एक्शन ही किया है। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दीजिए आप। किस बारे में बैकग्राउंड? जो आपका एक्शन का है। जो एक्शन का बैकग्राउंड ऐसा है कि मैंने बैंकॉक में अपना करियर शुरू किया था एक्शन को लेके। मैं करीबन 5 साल उधर थाई बॉक्सिंग करता था। उसके बाद मैंने सोच लिया था, दिमाग में ये बात लगा ली थी कि मैं बॉम्बे में आके, तभी बॉम्बे था अब मुंबई है, कि मैं मुंबई में आके यहाँ स्कूल खोलूँगा, यहाँ मार्शल आर्ट लोगों को सिखाऊंगा। लेकिन करते करते अब ये कथा तो बहुत लंबी है कि मैं कैसे कैसे करते करते अपने इस इंडस्ट्री के अंदर आया। बट ये ज़रूर कहूँगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे लाने वाला एक ही चीज़ था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, और वो है पैसा। मैं पैसा कमाने के चक्कर में आया था यहाँ, पैसे कमाना चाहता था मैं। जो कि मेरे साथ एक हादसा हुआ कि मैं जब मार्शल आर्ट सिखाता था लोगों को तो मुझे 5,000 रुपये महीना मिलते थे। और जब 5,000 महीना मिलता था तो मैं खुश था उसमें। लेकिन उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि जनाब मुझे किसी ने कहा कि यार तू मॉडलिंग क्यों नहीं करता? तो मैंने कहा चलो ठीक है, मॉडलिंग करके देख लेते हैं क्या है। तो मैं गया मॉडलिंग करने के लिए। मुझे एक फर्नीचर शोरूम के लिए बुलाया गया था मॉडलिंग के लिए। तो मुझे वहाँ बिठाया गया। एसी फर्स्ट क्लास रूम था। एक अच्छी सी मॉडल आई, बहुत सुंदर महिला आई, वो मेरे साथ बैठी, मेरे साथ उसने पोज वोज दिए, यहाँ देखा वहाँ देखा, ऊपर नीचे ऐसे, और पोज वोज दिए। और जी जनाब 2 घंटे के अंदर मुझे 21,000 रुपये मिल गए। तो वो जी अब आप सभी हिसाब लगा लीजिए कि एक इंसान पूरे महीने काम करता है, उसे 5,000 रुपये मिलते हैं। और ये मैंने सिर्फ 2 घंटे मैंने सिर्फ यहाँ वहाँ देखा और 21,000 कमाए। तो मैंने सोचा यार इससे बढ़िया जगह क्या हो सकती है। तो मैंने 21,000 लेके फिर मैंने कहा जी मॉडलिंग करूँगा मैं। और आप विश्वास करेंगे मॉडलिंग करते 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 मैं फिल्मों में आया। फिल्मों में आते आते मैं फिर जो चीज़ आती थी मुझे वो मार्शल आर्ट। और मैंने करीबन आज तक मैंने करीबन 135 फिल्में कर ली हैं। 135-140 फिल्में की हैं, जिसके अंदर मैंने करीबन बिगनिंग के जो है मेरी सारी फिल्में एक्शन को लेकर ही थी। और कोई प्रोड्यूसर कोई डायरेक्टर मुझे ऐसे देखता भी नहीं था यार इससे एक्टिंग तो होगी नहीं और इसको कुछ आएगा नहीं, इससे एक्शन ही करवा लो। और मैं करते करते फिर आहिस्ते आहिस्ते मैं कॉमेडी में आया। फिर उसके बाद
उसके बाद मैंने रोमांटिक फिल्में की। वो अलग बात है क्या 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 हुआ था, लेकिन करते करते जनाब ये जो इस मिशन की अगर मैं बात करूं, इस सोशल मैसेज की अगर मैं बात करूं, तो एक दिन मैंने एक कथा पढ़ी कि एक महिला जो है उसे विलेज से, उसे गांव से निकाला गया है क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया, क्योंकि उसके डिवोर्स के मतलब उसके हस्बैंड के पास घर में शौचालय नहीं था। तो ये बात जो है मुझे बड़ी मतलब कमाल की लगी कि क्योंकि शौचालय का होना, टॉयलेट का होना घर में एक बहुत ज़रूरी बात है सबके लिए। ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि लोग ऐसा क्या समझते हैं कि बाहर जाके शौच करते हैं, मतलब ऐसी क्या कारण है। लेकिन खैर जो भी है वो बाद में हम बात करेंगे उस पर। लेकिन ऐसा करते करते मैंने इसके बारे में और जानकारी ली, और उसके जानकारी लेते लेते मैंने कहा कि इस पर मैं फिल्म बनाना चाहूँगा। और मेरे पास एक स्क्रिप्ट तभी आई इसके ऊपर एक स्क्रिप्ट आई। और ये स्क्रिप्ट आपको बताऊं, टॉयलेट एक प्रेम कथा एक ऐसी स्क्रिप्ट थी जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर करीबन 4 साल से कई एक्टरों के पास गई, और वो नाम सुनते ही मना कर देते थे या इस फिल्म के ऊपर लेके काम नहीं करना चाहते थे। लेकिन मुझे ये फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, और वहाँ से मेरा एक मोड़ शुरू हुआ कि मैं ऐसी फिल्में बनाना चाहूँगा। और प्लस साथ में ये भी कहूँगा कि यस मैम, यस मैम, यस मैम, आप मिक्स भी यस मैम, इंग्लिश में बोल देंगे। लेकिन अब हम फिलहाल जितना भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, इन्होंने मुझसे हिंदी में पूछा है। मैं ओके, आई विल ट्राई, ओके आई विल डू वन थिंग, आई विल रिवर्स बैक। शुड आई ट्रांसलेट एवरीथिंग मैम? Yes, ma'am. It's going to be a hard because 80% people will understand Hindi and 20%. But so I have to cater to 20%. All right, ma'am. So to go back again, should I start again, sir? नहीं, आप जहाँ तक पहुँच गए उसके बाद स्टार्ट करिए। Okay, so my journey has been like I started my life, my career from being a waiter from Bangkok, and then I became an actor. It's a quite a long journey. I started my career when I was 14 years old, and I was learning martial art there, and it's a long, very long story. So हाँ जी, आप क्या पूछ रहे थे मुझे बताइए। मैं भी चला गया हूँ कहीं और। कि आप कैसे इस दिशा में, ये जो सोशल मैसेज की फिल्म थी टॉयलेट एक प्रेम कथा, उस तरफ एक खिलाड़ी कैसे उधर मूव हुआ? बिकॉज देखिए मैं आपको बताऊं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने I was amazed to see he is the first prime minister who came at Red Fort on the first year when he was there, and he spoke about cleanliness, he spoke about toilet, स्वच्छता के बारे में बात की उन्होंने। एंड ही वांटेड टू, जहाँ उन्होंने ये शुरुआत की स्वच्छ भारत की, एंड आई वाज और उसके बाद मैंने ये भी देखा कि द फैक्ट्स एंड फिगर्स हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली। Like 67 years of our independence, and we had only 39% of open defecation. And now, after this whole thing which has come, after the Prime Minister has spoken about it and started this thing, the whole thing has changed to, I'm proudly saying it has become to 95%. And that has happened in just 4 years span. I have never come across anybody who is so much, he talks about cleanliness in so much passion. So मुझे गर्व हुआ इस बात का। एंड मेरी ये जो फिल्म है टॉयलेट एक प्रेम कथा, इट इज जस्ट बीन एक छोटी सी फिल्म है जो मैं इस मिशन के लिए मैंने ये फिल्म बनाई थी, एंड आई एम प्राउड टू डू दैट, एंड दैट्स इट। एंड और भी बहुत सारे फिगर एंड फैक्ट्स है, जैसे कि 5.5 लाख विलेजेस, 530 districts, 25 states, territories have been all declared
they've been declared ODF, and ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं सर, इसलिए मैं इस सब चीज़ों में आया। अच्छा, जब ये फिल्म रिलीज़ हुई, अच्छा जी मैं भी गांव से हूँ, एक्चुअली मैं 25 साल से रहता रहा हूँ मुंबई में, लेकिन वो जो लोटा पार्टी आपने अपनी फिल्म में एक टर्म दिया है ना, मैं भी उसका मेंबर रहा हूँ। अच्छा। हाँ बाकायदा। और जब बारिश हो जाती है सर, और बारिश के बाद जब पानी मेड़ के बराबर आ जाता है, उस समय की कल्पना आप कर सकते हैं कि वो हम खेत में जाएं या जान दे दें, दोनों में से कौन सा विकल्प आसान होता है, वो कहा नहीं जा सकता है। तो ये जो फिल्म जब रिलीज़ होकर के आई, प्रधानमंत्री तो 4 साल से बोल रहे हैं और उसका असर भी हो रहा है, लेकिन एक जो फिल्म के माध्यम से सोशल मैसेज दिया गया, उसके रिएक्शंस क्या है आपके पास? उसके रिएक्शंस क्या हुआ है? जी, उसके रिएक्शंस बहुत अच्छे रहे हैं। I personally believe that there's no point of making documentary films. I mean, मैंने कई बार देखा है, कई villages में देखा है, sorry to say that, but nobody reacts to that. People like to see a commercial cinema, and I think I'm a very lucky person जिसको एक मौका मिला है कि I'm in a place which is called cinema, a film industry, where I can do commercial cinema and give them the social message in a very different way, in a very like I have seen it. I'm so proud to say my film has been shown in every village by this government. They've shown this film completely, and I would also want this government to show my film Padman also. I know it's the biggest taboo subject, talking about sanitary pads. It's a very taboo subject in my country, but I'm sure, and I will keep on working towards it and make sure that this film has, Padman also has been seen by everybody. It's a thing that, देखिए मैं आपको बताऊं, जब मेरी Padman रिलीज हुई थी, करीबन 2500 सिनेमा में दिखाई गई थी। प्रसून जी, सिर्फ 2500 सिनेमा में दिखाई गई थी, और अभी यही फिल्म चाइना में रिलीज होने वाली है और 40,000 स्क्रीन्स में दिखाई जा रही है। ओहो, गजब। 40,000। तो मैं अपने देश से और अपने सरकार से यही दरख्वास्त करूंगा कि जितनी हो सके सैनिटरी पैड जितने स्कूलों में हो, पैडमैन जो फिल्म है ये दिखाई जाए। ट्रस्ट मी, ये इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि ये मेरी फिल्म है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये फिल्म से फर्क पड़ेगा। मैं जानता हूं इस फिल्म से फर्क पड़ेगा, पैडमैन फिल्म से फर्क पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाई जाए, बच्चों को दिखाई जाए। इट इज अ कंपल्सरी थिंग। इट्स a very honest film which we made, me and my wife have made along with Balki, and I would just hope that one day it becomes a compulsory thing for every children to watch this film. That's Subscribe to Biscuit TV and press the bell icon on your YouTube app and never miss another Bollywood update from Biscuit TV.